हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया। बैक टू कॉलेज दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन जैन है और हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की। ये बेटा बेसिकली क्वेश्चन सीरीज है जिसमें हमने अपनी यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने 3 लेक्चर्स यूनिट 1 में फिनिश कर लिए। अब आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 1 है। जिस बच्चे ने भी यूनिट 1 नहीं देखी है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है सारे लेक्चर्स का, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस तरीके की वीडियो आती रहेंगी, है ना। एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे सारी यूनिट्स कवर कराने की। बेसिकली इसमें भी हम 2 से 3 लेक्चर मिनिमम हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये अपनी क्वेश्चन सीरीज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर है इसमें बेसिकली हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये बेसिकली क्वेश्चन सीरीज है, यूनिट 2 है ना। और यूनिट 2 की जो क्वेश्चन ये सीरीज है इसमें हम बेसिकली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा एक तो हम इसमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिस्कस करेंगे। और शेयर फोर्स डायग्राम भी बेटा हमारे पास कई तरीके बीम होते हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। एक हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम एसएसबी होता है, और एक हमारा कैंटिलीवर बीम होता है, एक हमारा ओवरहैंगिंग बीम होता है। तो बेसिकली ये जो ओवरहैंगिंग बीम है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सभी तरीके के बीम्स के लिए हम शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए, लोडिंग भी आपकी कई तरीके की होती है। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम पॉइंट लोड भी देखेंगे, यूडीएल भी देखेंगे, यूवीएल भी देखेंगे, और अलग अलग बीम पर इनके अलग अलग इफेक्ट देखेंगे, और इनकी वजह से आने वाला शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब टॉपिक तो एक ही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंटेंट है कि आप सिंपली सपोर्टेड के लिए बनाइए, कैंटिलीवर के लिए अलग बनाइए, ओवरहैंग के लिए अलग, क्योंकि आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है बेसिकली, है ना। तो हम सभी के लिए प्रिपेयर होकर जाएंगे। दूसरा टॉपिक जो बेटा इसमें इंटरेस्टिंग है वो है रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स, लोड एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका डेरिवेशन बेटा मैं आपको कराऊंगा इसके बाद, जब हम ये तीनों तरीके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एकेटीव एग्जामिनर का। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें बेटा एक तो मकौले मेथड है, एक मूवमेंट एरिया मेथड है। तो हम इसको भी लास्ट में थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इन्हीं 3 टॉपिक पर हम 3 लेक्चर्स लेकर आएंगे, जिसमें हम आपसे 3 मिनिमम या 4 भी हो सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे होंगे, ज्यादा लेंथी में इसमें वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियोस बनाने की। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पूछ सकता है, साइन कन्वेंशन पूछ सकता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए, और आपकी डेफिनेशन पूछ सकता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द नीड टू ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये सारी चीजें भी हम बेटा डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ना, ये जो आपकी यूनिट 2 है, जैसे यूनिट 1 थी उसमें काफी ज्यादा थ्योरी पोर्शन था, बट जो यूनिट सेकंड है इसमें थ्योरी पोर्शन बिल्कुल नहीं है, सारी चीजें समझने वाली हैं। जो 2 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूंगा इन बिटवीन द वीडियोस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं इस वीडियो बनाने से पहले मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि यू ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ द बीम। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसमें आपने रिएक्शंस निकालना और टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। बेसिक जो है इस चैप्टर के वो आपको आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देकर ही आगे बढ़ूंगा कि बीम क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं, रोलर सपोर्ट वगैरह, है ना। फिर भी आपको थोड़ा सा मतलब पढ़ चुके हैं, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको चीजें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको, अब देखिए मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस थ्योरी पोर्शन में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बीम। तो बेटा बीम क्या है, एक कोई भी ऐसा बिल्डिंग का कंपोनेंट जो ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए डिजाइन किया जाता है, और उस पर जो लगने वाला लोड होता है वो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है, मतलब इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे ये बीम आपको दिख रहा है, इस बीम की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो बेटा ये वाली है ना, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है अगर हम दोनों तरफ से देखें। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से बेटा इस पर लोड लग रहा है, और इस तरीके से बेटा ये मूवमेंट लग रहा है। तो बेसिकली मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बीम है इस पर जो ये लोड लग रहा है ट्रांसवर्स लोड,
ऐसे कंपोनेंट को बिल्डिंग के जिस पर ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है उसको हम बीम बोलते हैं सिंपल, ठीक है। और इस बीम पर इस ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से ही बेटा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आता है, जो हम आगे ड्रॉ करेंगे। तो इट इज वेरी मच क्लियर टू द ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि बीम क्या होता है। चलिए तो अब देखिए हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट्स बेटा हमारी क्या होती है, देखिए सबसे पहला हमारा रोलर सपोर्ट होता है, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये आपका रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसमें ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट फ्री होता है, जो आपका कंपोनेंट है वो मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता है। तो यहाँ से ये बेटा एक रिएक्शन देगा, ठीक है, यहाँ से ये क्या करेगा, एक रिएक्शन देगा। तो ये आपका रोलर सपोर्ट हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्री है मूव करने के लिए, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आएगी। रिएक्शन बेटा तभी आती है जिस डायरेक्शन में वो फ्री नहीं होता है किसी भी काम। देखिए आप रिएक्शन कब आएगी, जब आप कोई काम करने के लिए फ्री नहीं होंगे, तभी आप परेशान होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बीम है कि जिस डायरेक्शन में फ्री नहीं है मूवमेंट के लिए, उसी डायरेक्शन बेटा वो क्या देगा, रिएक्शन देगा। नेक्स्ट होता है बेटा हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट क्या होता है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा हिंज सपोर्ट, ये बेसिकली हिंज सपोर्ट है, ये आपका बीम वाला पोर्शन है ना। इस बीम पर ये किस तरीके से सपोर्ट देगा, एक तो वर्टिकल सपोर्ट देगा और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देगा, रिएक्शन देगा बेसिकली, है ना। तो क्यों देगा, क्योंकि ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्री है मूव करने के लिए, ना वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देगा। हालांकि रोलर में आपका सिंपली केवल एक वर्टिकल आ जाता है। अब देखिए ये आपका थर्ड वाला आ जाता है फिक्स बीम, ठीक है, फिक्स सपोर्ट, सॉरी। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, ना तो वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है, तो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, और तीसरी बेटा एक और रिएक्शन आएगी, दैट इज मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट इज ऑल्सो अ रिएक्शन इन द फिक्स सपोर्ट, बिकॉज इट इज नॉट फ्री टू मूव लाइक दिस, ये इस तरीके से मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, बिकॉज रोटेशन इज जीरो, रोटेशन जीरो है, तो ये इस तरीके से मूव नहीं कर सकता है। तो बेटा एक मूवमेंट की रिएक्शन भी आएगी, हालांकि ये जो आपके बीम से ये रोटेट कर सकते थे, ठीक है, इसलिए वहां पर रोटेशन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्लियर हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बीम। हाँ बेटा, अब देखिए टाइप्स ऑफ बीम की हम बात कर ले, तो बीम आपको पता है क्या है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बीम में सबसे पहला आपका आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, अगर आपके किसी भी बीम पर एक साइड से हिंज सपोर्ट है और दूसरे साइड से रोलर सपोर्ट है, तो ऐसे बीम को हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ये आपका बेटा बीम हो गया, ठीक है, ये आपका बीम हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी स्पैन हो गई इस तरीके से। ये आपका हिंज सपोर्ट हो गया, और दूसरी तरफ कैसा है, रोलर सपोर्ट। तो इस टाइप के बीम को आप क्या बोलते हो, सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का बीम हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का बीम होता है बेटा कैंटिलीवर बीम। मोस्ट फ्लेक्सिबल बीम होता है आपका कैंटिलीवर बीम। जितने भी घर होते हैं इन सब में जो छज्जा होता है, जो आपने बेसिकली कैंटिलीवर पोर्शन होता है जो आपका बिल्डिंग से बाहर की तरफ निकला होता है, तो उसमें जो बीम इस्तेमाल किया जाता है वो कैंटिलीवर बीम होता है बेटा। और कैंटिलीवर बीम आपको किस तरीके देखेगा, तो बेटा एक एंड तो इसका फिक्स होगा, ठीक है, एक एंड तो इसका फिक्स होगा, और दूसरा एंड इसका क्या होगा बेटा, फ्री होगा, इस तरीके से। तो ये बीम आपका कैसा होता है, ये बीम आपका कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। चलिए ये कैंटिलीवर बीम हो गया। अब इसका ये एंड क्या है, फिक्स है, ठीक है, और ये एंड क्या है, फ्री है, ठीक है। अगर हम इसके फ्री एंड को भी रोलर सपोर्ट दे दें, क्या दे दें, फ्री एंड को भी रोलर सपोर्ट दे दें बेसिकली इस तरीके से, ठीक है, या हिंज सपोर्ट दे दें, तो ऐसे बीम को हम कहते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। क्या बोलते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। क्लियर होगी बात यहाँ तक, तो ये बीम आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बीम हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट बीम है फिक्स बीम। अब देखिए फिक्स बीम में आपको साफ साफ दिख रहा है, एक फिक्स सपोर्ट बेटा ये रही आपकी, और दूसरी फिक्स सपोर्ट बेटा ये रही आपकी, है ना। तो दोनों एंड से कैसी सपोर्ट है, सर हमारी दोनों एंड से फिक्स सपोर्ट है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, फिक्स बीम दे दिया, ठीक है। तो दोनों एंड से कैसी सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, तो हमने इसको फिक्स बीम बोल दिया। और ये जनरली आपको कहाँ देखने मिलेगा, आपके घर में जितने भी बीम होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, फिक्स बीम होते हैं। क्यों, क्योंकि वो मोनोलिथिकली कास्ट करे जाते हैं कॉलम के साथ, ठीक है। चलिए तो ये आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, सबसे इकोनॉमिकल बीम होता है ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंग में साफ साफ एक पोर्शन नाम लिखा हुआ ओवरहैंग, मतलब ऐसा पोर्शन जो ओवरहैंग है, मतलब लटका हुआ हवा में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक आपको हिंज सपोर्ट देखने को मिल रही है इस बीम में, एक ये रोलर सपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर ये यहाँ पर खत्म हो जाता तो ये सिंपली सपोर्टेड कहलाता, बट ये यहाँ पर खत्म ना होकर इसका ये वाला पोर्शन क्या हुआ है, एक्सटेंड करा गया है आगे। तो ये वाला पोर्शन जो है वो ओवरहैंग पोर्शन है। कैसा पोर्शन है, ओवरहैंग पोर्शन है।
इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, ओवरहैंगिंग बीम। ये आपका है ओवरहैंगिंग बीम, और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ब्रिजेस में ज्यादातर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिन्यूस बीम, है ना। इसकी स्टडी हमें नहीं करनी है इस चैप्टर में, बट हम ये देख लेते हैं क्या होता है। कॉन्टिन्यूस बीम आपका बेटा बेसिकली वो बीम होता है जो सेवरल सपोर्ट्स पर कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब आपको जहां पर मोर देन 2 सपोर्ट्स हैं और आपका बीम लगातार कंटिन्यूस है सेवरल सपोर्ट्स पर, तो ऐसी बीम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस बीम बोलते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 सपोर्ट्स हैं और ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे बीम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बीम को हम कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए अब देखिए मैंने आपसे टाइप्स ऑफ बीम डिस्कस कर लिए, टाइप्स ऑफ सपोर्ट डिस्कस कर लिए। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 2 डायमेंशनल बीम का अगर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम 2D फिगर ले रहे हैं बीम का, ठीक है, तो वहां पर 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिनका इस्तेमाल करके हम रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, हम बेसिकली रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 रिएक्शन कौन सी हैं, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट द z एक्सिस, है ना, इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 है। समेशन fy का मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन लगने वाली सभी फोर्सेस का सम इक्वल्स टू 0 है। और थर्ड है मूवमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन, मतलब समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स अबाउट द जेड डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। ये आपकी हो गई 3 रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन जिनकी मदद से आप क्या निकालते हैं, रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा ये आपने बेसिकली कर भी रखा है बहुत सारा, है ना। तो रिएक्शन निकालना आपको आती होंगी, आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में ऑलरेडी कर रखा होगा। चलिए नहीं भी आती तो हम आपको अभी समझाएंगे, उससे पहले आप साइन कन्वेंशन समझिए। तो बेटा 2 चीजें होती हैं, एक शेयर फोर्स होता है ना, और एक बेटा बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो हम दोनों के लिए साइन कन्वेंशन देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे आपका कोई ये बीम है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है और इस पे बेटा इस तरीके से कोई लोड लग रहे हैं, तो सपोज करिए ये और एक ये भी पी है और ये भी पी है, ठीक है। तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, आपको पता है कि सेक्शन कंसीडर करते हैं हम, और उन सेक्शन को बार बार हम एनालाइज करते हैं, तो एफबीडी बनाते हैं और उससे हम एनालिसिस करते हैं कि शेयर फोर्स की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो पहले साइन कन्वेंशन समझने के लिए आप ये समझिए, जैसे सपोज करिए मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है। अब इस सेक्शन लेने के पीछे 2 पर्पज है। आप इस सेक्शन को लेफ्ट टू राइट चल सकते हो बेटा, ये इसका लेफ्ट पोर्शन है, इसका राइट पोर्शन है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है बेटा कि आप राइट टू लेफ्ट चल सकते हो, है ना, लेफ्ट टू राइट चल सकते हो और राइट टू लेफ्ट चल सकते हो, है ना। तो आपके ऊपर आप किस तरीके से मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन मैं सारे ही साइन कन्वेंशन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ ये शेयर फोर्स के लिए है बेटा, किसके लिए, शेयर फोर्स के लिए। देखिए अगर आप लेफ्ट एंड पर हो सेक्शन के, मतलब ये क्या है, ये बेसिकली वो सेक्शन है जो आपने कट करा है बीम में, एक्स एक्स वो सेक्शन है। तो अगर सेक्शन के आप लेफ्ट हैंड साइड में हो तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है। तो देखिए अगर आप लेफ्ट हैंड सेक्शन को कंसीडर कर रहे हो, तो अगर आप अपवर्ड फोर्सेस ले रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो बेटा वो पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें और अगर हम डाउनवर्ड फोर्सेस को एनालाइज कर रहे हैं, तो बेटा उसके लिए हम जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वो नेगेटिव होगा। चलिए अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अगर आपने सेक्शन कंसीडर करा है और आप राइट हैंड साइड में हो, तो अगर आपने डाउनवर्ड फोर्स लिया है तो बेटा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे। और अगर मैं दूसरी बात करूं आपसे, तो आप अगर राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हो लेकिन अगर अप फोर्स कैसा है, अपवर्ड है, तो बेटा अपवर्ड फोर्सेस कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो बेसिकली कहने मतलब ये है कि लेफ्ट में जो चीज पॉजिटिव है वो राइट में माइनस है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट में अपवर्ड फोर्सेस प्लस था, तो राइट में अपवर्ड फोर्सेस क्या है, माइनस है। सेक्शन के राइट में राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, आप किस तरीके से चलना चाहते हो। अब देखिए ये जो साइन कन्वेंशन है फिक्स नहीं है, अलग अलग बुकों में इनको अलग अलग तरीके से लिया गया है। तो मैं जो साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, या तो एक तरीका है कि आप उसको फॉलो कर लीजिए डायरेक्टली, वरना दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे अब तक करते आए हो आप उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से करो, या आपका जो लेक्चरर ने आपको जिस तरीके से आपको बताया आप उस तरीके से चल सकते हो, बट मैं आपको इसी साइन कन्वेंशन से कराने वाला हूँ। चलिए तो ये तो साइन कन्वेंशन हो गए आपके शेयर फोर्स के लिए। अब मैं आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ये देखिए ये जो साइन कन्वेंशन थे ये शेयर फोर्स के लिए थे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको जो साइन कन्वेंशन बताने जा रहा हूँ बेटा, वो बेसिकली आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आपकी क्या साइन कन्वेंशन है, इनका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेक्शन बना लेता हूँ, है ना। मैं आपका सबसे पहले क्या करता हूँ, एक सेक्शन बना लेता हूँ। देखिए
ये मेरा रहा सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन, और दूसरा सेक्शन मेरा ये रहा। अब आप समझिए, ये सेक्शन मैंने कंसीडर करा है किसी बीम में, तो अब मैं लेफ्ट और राइट की बात करूंगा। तो सपोज करिए मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, ये सबसे पहले दोनों तरफ से लेफ्ट की। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख कर चल रहे हो, तो बेटा अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो बेटा ये आप ऑलवेज क्या लोगे, पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, तो आप कैसा लोगे उसको, नेगेटिव। कैसा लोगे, नेगेटिव। अब चलिए हम राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं सेक्शन की। तो अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो मूवमेंट को, तो बेटा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हो मूवमेंट को, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन, ठीक है। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिए, और बस इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, लेफ्ट में जो प्लस है वो राइट में माइनस है। तो आप कोई सा एक साइन कन्वेंशन याद कर लीजिए। आप जनरली ये वाला याद कर लीजिए जो मैं आपको टिक करके दे रहा हूँ, देखिए। तो अगर आप ये वाला कर लेंगे, तो जो उसका अपोजिट, बाकी जो है बेटा वो उसके अपोजिट है। अगर आप एक याद कर लेंगे तो बाकी सारे उसका अपोजिट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है बेंडिंग मोमेंट के लिए, फिर से बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। इसी तरीके से शेयर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, और राइट हैंड साइड में जस्ट अपोजिट है, डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड नेगेटिव। बस सिंपल, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें वो आपसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को आप मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर मी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपके लग जाएंगे एक साथ, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन बीम, ठीक है, लोडेड एज शोन इन फिगर। फिगर जो आपको दे रखी है क्वेश्चन की, इसमें आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि सबसे पहला ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं है। कैसा बीम है ये, आपका ओवरहैंग बीम है, क्योंकि इसका ये जो ये वाला पोर्शन है ये कैसा है, ये सर हमारा सपोर्ट से बाहर की तरफ। यहाँ पर दो सपोर्ट हैं, और दोनों सपोर्ट कहाँ पर है, एक बी पोर्शन पे सपोर्ट है, ये जो रिएक्शन दिख रही है, और दूसरी सपोर्ट जो है हमारी डी पोर्शन पर है, ठीक है। और यहाँ पर इस पर यूडीएल लोडिंग है लेफ्ट से राइट तक, सी पॉइंट तक, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक। और सर सी पॉइंट पे जहाँ पर यूडीएल खत्म हुआ है वहां पर एक पॉइंट लोड भी है। अब यूडीएल क्या होता है आपको पता होगा ऑलरेडी, यूडीएल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बेटा बेसिकली W किलो न्यूटन पर मीटर में होती है। इसको हमें लोड में बदलना पड़ता है, ये बेसिकली पर यूनिट लेंथ गिवन होता है, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इसका जो कैपिटल W निकालते हैं उसमें स्मॉल w की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका लोड आ जाता है किलो न्यूटन में, है ना। इंटेंसिटी आ जाती है, मतलब बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग द यूडीएल इन द पॉइंट लोड, ठीक है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, वो सीजी पर होता है। जैसे सपोज करिए सीजी का मतलब जैसे ऐसे समझिए आप, ये यूडीएल लग रहा था, ठीक है, मैं इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। ये यूडीएल लग रहा था, ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर की लेंथ मतलब इंटेंसिटी से लग रहा था, और इसकी बेटा जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी। तो मैं आप 1 नहीं, इसको आप 2 लेके चलिए, ठीक है, 2 मीटर थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका लोड क्या आ रहा है किलो न्यूटन में, तो लोड आएगा 4, मतलब स्मॉल w, ये बेटा बेसिकली क्या है, स्मॉल w, है ना, स्मॉल w इंटू लेंथ। तो सर ये आ जाएगा 4 इंटू 2, मतलब ये आप 8 किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। और इसका सीजी कहाँ पर लाई करेगा, तो बेटा इसकी 2 मीटर लेंथ है, इसका सीजी जो होगा वो 1 मीटर पर लाई करेगा। मतलब अब ये जो पॉइंट लोड कन्वर्ट होगा यूडीएल से, वो यहाँ पर 8 किलो न्यूटन का यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो दूरी है ये 1 मीटर है इस साइड से, और 1 मीटर है इस साइड से, मतलब एग्जैक्टली एट द सेंटर। तो ये चीज आपको पता ही है, ये सारी चीजें बेटा आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, नहीं भी पता थी तो मैंने आपको दोबारा बता दी। जो भी आपका यूडीएल है, एक बेटा आपका यूबीएल भी होता है ना, उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट लोड में। और इसका जो सीजी होता है वो आपको दोबारा से बता देता हूँ, इट वर्क एट द 2/3 फ्रॉम दिस एंड, ठीक है, और 1/3 फ्रॉम द दिस एंड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो सीजी होता है इनका उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है, देखिए यहाँ पर कम है, फिर धीरे धीरे राइट हैंड साइड पर बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं। और जो इंटेंसिटी होती है इसकी भी किलो न्यूटन पर मीटर में गिवन होती है। इसका जो आपको लोड निकालते हैं वो पता है कैसे निकालते हैं, लोड निकालते हैं इसका एरिया, एरिया लेते हैं हम, एरिया ऑफ यूबीएल, है ना। और एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक है, ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आप रिएक्शन फाइंड आउट करिए,
और इस क्वेश्चंस को आप लेट कर ना देखिए, इनको आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ हैंड टू हैंड मेरे साथ इसको सॉल्व करिए बेटा, ठीक है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें आप बिना कॉपी पेन के, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं है, बेकार है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ पर आएंगी क्वेश्चन में। चलिए, तो आप रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बताई थी। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी बेटा? तो मेरे पास सर 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? तो देखिए, सबसे पहला है सर समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, जिसका इस्तेमाल इसमें सर नहीं होगा क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा है। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 ये इस्तेमाल होगी, और सर समेशन ऑफ एम जेड इक्वल्स टू 0, है ना, ये दोनों इस्तेमाल होने वाली है। तो चलिए, अब आप मुझे बताइए सबसे पहले कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, रिएक्शन निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है, अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स इज नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए कंसीडर करिए और समेशन ऑफ एफ वाई लगाइए, वर्टिकल फोर्सेस का सम करिए। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बेटा एक ये यूडीएल लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, डाउनवर्ड लग रहा है ये, ठीक है। एक सर हमारा डाउनवर्ड ये 8 किलो न्यूटन लग रहा है। तो चलिए हम इन दोनों को माइनस ले लेते हैं। तो देखिए, माइनस का 2 कौन सा है सर? ये वाला जो यूडीएल लोड लग रहा है, ये पर मीटर लेंथ है सर, इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करिए। लेंथ है इसकी सर 3 और 9 12, 3 + 9 12 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 12 मीटर आपकी लेंथ आ गई। ये सर हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, और माइनस सर 8 किलो न्यूटन, जो डाउनवर्ड है वो सारे माइनस। अब देखिए अपवर्ड कौन कौन से है सर? एक तो रिएक्शन ये है आरबी, और दूसरी रिएक्शन है इस पूरे बीम पर आरडी। तो सर इनको लेंगे आरबी प्लस आरडी। तो सर यहाँ से मेरा आ जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज अबाउट इज 0, तो 0 मैंने बराबर रख दिया। अब यहाँ से बेटा क्या आ रहा है निकल कर? यहाँ से आपका आरबी प्लस आरडी कितना आ रहा है निकल कर, बताइए। देखिए, मैं जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है उनको इक्वल्स टू की उस साइड ले जाता हूँ, तो 12 दूनी 24 और 8 32, तो ये आपका 32 आ गया, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटा। ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की नहीं। चलिए, अब मैं दूसरी इक्वेशन लूंगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है दूसरी? कि समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट, अब देखिए, अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप बी के अबाउट 0 ले सकते हैं, आप डी के अबाउट 0 ले सकते हैं। बेटा यहाँ मैं आपको मोमेंट जो है डी के अबाउट 0 ले रहा हूँ, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो मैं अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि क्लॉक अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं, तो बेटा देखिए, हमने सेक्शन इस बार यहाँ पर लिया है डी पर, ठीक है। डी पर लिया है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने आपको क्या बताया था? क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो देखिए, ये जो फोर्स है ये तो बेटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये वाला 8 किलो न्यूटन भी सेक्शन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हमें ये देखना होता है कि जो फोर्स है वो सेक्शन पर किस तरीके से आएगा। तो अगर डाउनवर्ड है तो बेटा ऐसे ही तो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों तो बेटा नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो देखिए 2 किलो डब्ल्यू जो है वो 2 किलो न्यूटन का पर मीटर का तो लोड है, इनटू 12 से मल्टीप्लाई कर मतलब इसकी लेंथ है। अब ये फोर्स बन गया, पॉइंट लोड बन गया। अब इसको कन्वर्ट करना है मूवमेंट में। तो मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहां से लेंगे सर? जो ये हमारा लोड है, मैं बता देता हूं आपको, जो ये लोड है यूडीएल, इसका सर सीजी कहां पर लाई कर रहा होगा? सर इसका सीजी जो लाई कर रहा होगा इसके हाफ पर लाई कर रहा होगा। टोटल डिस्टेंस कितनी सर? 12 है, 12 का हाफ होगा सर 6 मीटर। मतलब सर इस साइड से ये 6 मीटर की दूरी पर होगा, ठीक है, क्योंकि सी पॉइंट पे ये खत्म हो रहा है। तो सर ये हो गई 6 मीटर, तो ये हो गई, और सर प्लस 3 ये हो गई, तो 6 और 3 कितनी हो गई? 9। तो सर इसकी जो टोटल डिस्टेंस आई वो 6 + 3 आई, ठीक है। समझ में आया कैसे आई 6 + 3? बेटा 6 + 3 कैसे आई? 9 ऐसे आई कि जो यूडीएल है वो उसके सीजी पर लाई करता है। सीजी होगा सर 12 का आधा, मतलब टोटल डिस्टेंस 12 है, जिस लेंथ में लग रहा है, तो हाफ हो गई 6 मीटर, और 6 मीटर सर ये डिस्टेंस हो गई सी पॉइंट तक की, क्योंकि जिस पॉइंट पे खत्म होता है वहां तक की डिस्टेंस होती है, तो 6 हो गया ये। और सर हमें उस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेनी होती है जिसके अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं। तो 6 + 3 ये डिस्टेंस 3 दे रखी है, ठीक है। तो ये हो गया 9, ठीक है। चलिए, और दूसरा सर कौन सा लोड है? ये 8 किलो न्यूटन का। देखिए, ये 8 किलो न्यूटन का भी लोड है बेटा। ये 8 किलो न्यूटन का जो लोड है, इसकी डिस्टेंस कितनी है डी पॉइंट से? तो सर 8 × 3, ये देखिए 8 × 3, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव। चलिए, अब पॉजिटिव मूवमेंट कौन कौन से है? तो सर ये एक तो ये रिएक्शन पॉजिटिव क्लॉकवाइज चलेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। तो सर आर बी का, बी की डिस्टेंस डी पॉइंट से 9 और 3 12 है, तो ये हो गया आर बी × 12। अब देखिए और कोई अपवर्ड, हाँ सर आरडी है, लेकिन बेटा जिस पॉइंट पे आप
सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट पे फोर्स तो है, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पर वो आप सेक्शन कंसीडर कर रहे हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो है, तो आरडी की जो मूवमेंट क्रिएट कर ही नहीं पाए क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। चलिए तो यहाँ से आप आर भी निकाल लीजिए बेटा, आर भी आपका निकल कर आएगा, देखिए 12 दूनी 24 और 9, तो 24 इंटू 9 प्लस 8 तियां 24 और डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 9 दूनी 18 और 2 20, तो बेटा आपका बी आ गया, आर बी आ गया 20 किलो न्यूटन, और आर डी आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो वहां से आ जाएगा 32 माइनस 20, इस वाली इक्वेशन में बेटा वैल्यू रख दी मैंने, तो ये आ गया आपका 12 किलो न्यूटन। चलिए आपकी रिएक्शंस आ गई और आई होप आपको समझ में आया वो रिएक्शंस कैसे निकाली हमने, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, रिएक्शंस आ गई, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए रिएक्शंस आ गई, अब हमारे दो स्टेप रहते हैं। सबसे पहला काम हमारा रहेगा सर शेयर फोर्स निकालना, शेयर फोर्स निकालना हर सेक्शन पे, और फिर उसके हिसाब से हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम शेयर फोर्स डायग्राम अपना स्टार्ट करते हैं बनाना। और शेयर फोर्स डायग्राम क्या कहता है, देखिए शेयर फोर्स डायग्राम के लिए सबसे पहले आप ए बी पोर्शन कंसीडर करिए। क्या करेंगे हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में, सर ए बी पोर्शन हम सर लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, आप चाहो तो राइट से बना सकते हो, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर ये ए पोर्शन हो गया, ए पॉइंट हो गया, और सर ये यूडीएल इस तरीके से लग रहा है, और सर ये बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट पे सर रिएक्शन है आर बी, ठीक है, और सर ये बी पॉइंट हो गया। अब देखिए मैंने जो सेक्शन कंसीडर करा है वो ये लिया है, कहाँ पर लिया है, हमने ए और बी के बीच में लिया। हम क्या करेंगे, जितने भी स्पैन है, देखिए अगर आप ध्यान से देखें जितने पॉइंट है ए से लेके बी, एक सेक्शन हम यहाँ पर कट करेंगे, दूसरा सेक्शन हम सर बी और सी के बीच में कहीं पर यहाँ पर कट करेंगे, तो सर तीसरा सेक्शन हम सी और डी के बीच में यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली जितनी स्पैन है आपके ए बी बी सी और सी डी, सब स्पैन में आप एक एक सेक्शन कंसीडर करते जाओगे और आप आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। चीज क्लियर है। चलिए अब देखिए आप मुझे बताइए शेयर फोर्स क्या होता है। सर शेयर फोर्स होगा, शेयर फोर्स इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट, वो ऑल द फोर्सेस, ऑल द ट्रांसफर फोर्सेस एक्टिंग, है ना, ऑन द बीम आइदर मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। जो शेयर फोर्स होता है वो सर अलजेब्रिक सम होता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, किसी भी एक जगह से मूव करते हैं जब हम बीम पर, तो उस पर लगने वाले ट्रांसफर फोर्सेस का सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है। तो यहाँ पर बेटा इस पोर्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, सर यहाँ तो एक ही फोर्स है डाउनवर्ड, वो भी है W, क्योंकि इस सेक्शन से लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। जो राइट हैंड साइड में जो ये वाला पोर्शन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है बेटा। बेसिकली हमें किससे मतलब है, हमें सर इस वाले पोर्शन से मतलब है, ठीक है, इस पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए ये जो फोर्स है ये कितना है, W मतलब 2 किलो न्यूटन, है ना, तो ठीक है सर। और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लेते हैं बेटा, नेगेटिव, तो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव आ गया सर 2, क्योंकि इस W की वैल्यू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, इनटू सर ये जो सेक्शन की डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से ये x है, तो ये कितना हो गया 2 इंटू एक्स। सर ये हमारा फोर्स आ गया निकल कर, शेयर फोर्स आ गया। कैसे आया मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमने ये सेक्शन कंसीडर करा बेटा, यहाँ पर एक्स एक्स ए और बी के बीच में हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करा। लेफ्ट हैंड साइड में सर जो यूडीएल लोड लग रहा है वो W है, जिसकी इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और उस सेक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट से हमेशा दूरी बेटा x होगी, तो ये W इंटू एक्स ही तो लगा, क्योंकि W किलो न्यूटन पर मीटर है और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू एक्स, बेसिकली हमारा शेयर फोर्स हो गया, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए अगर मैं एट x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो x 0 कहाँ पर है, सर x ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहीं पर 0 होगा, तो मतलब सर मैं वी ए की बात कर रहा हूँ, ए पॉइंट पर शेयर फोर्स। तो बताइए आप यहाँ पर मैं x की वैल्यू जब 0 रख रहा हूँ तो यहाँ पर शेयर फोर्स कितना आया बेटा, मेरा 0 आ गया। जब ये शेयर फोर्स मेरा 0 आ गया तो सर ए पॉइंट पर जो मेरा शेयर फोर्स है वो क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए अब इस x की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो आप बताइए ये पोर्शन कौन सा लिया, ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है सर, मैक्सिमम डिस्टेंस 3 है। तो अब हम सर x मतलब 3 का मतलब सर हम बी पॉइंट पर आ गए, क्योंकि हमने यहाँ से x स्टार्ट करा था, ये दूरी बेटा आपकी x थी, ठीक है, कौन सी वाली दूरी, ये दूरी बेटा आपकी x थी। तो अब ये x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा सकती है सर, यहाँ तक 3 तक जा सकती है, 3 मीटर है, तो 3 का मतलब सर बी पॉइंट, तो -2 इंटू एक्स की वैल्यू 3, तो ये सर हमारा बी पॉइंट पे जो शेयर फोर्स आया है माइनस का 6 किलो न्यूटन आ गया। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो इजी है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए अब बेटा हम नया सेक्शन लेंगे बी और सी के बीच में। तो देखिए अब मैं डायग्राम जो बना रहा हूँ उसको जरा आप ध्यान से देखिए।
द डायग्राम विल बी लाइक दिस कि ये यूडीएल लग रहा है आपका, ठीक है, और ये यूडीएल कंटिन्यूस है आपका सी पॉइंट तक। ये मैंने बेटा आपका बी पॉइंट ले लिया है, यहाँ पर आपकी एक रिएक्शन लग रही है आरबी, ठीक है। ये आपका बेटा मैंने सेक्शन कंसीडर करा है, ये एक्स एक्स, इससे आगे जो पोर्शन होगा ये बेटा सी पोर्शन कुछ यहाँ पर कहीं होगा, उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलूंगा, सारे सेक्शंस में मैं मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा। इसकी जो इंटेंसिटी है लोडिंग की बेटा वो कितनी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी होती है सेक्शन की, वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे तो वो एक्स हो गई। अब आप जरा इक्वेशन बना के दिखाइए शेयर फोर्स की क्या आ रही है आपकी इक्वेशन। तो देखिए जो बी एक्स है शेयर फोर्स एट द सेक्शन एक्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो सर एक तो हमारा जो डाउनवर्ड लोड लग रहा है वो माइनस का होगा, लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड फोर्स इज नेगेटिव, तो 2 इंटू सर एक्स, क्योंकि जो एक्स है वो पूरी लेंथ में आपका यूडीएल लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर दिया सर, ये फोर्स बन गया 2 किलो न्यूटन पर मीटर था और एक्स मीटर से मल्टीप्लाई करा तो हमारा फोर्स बन गया। अब सर यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्सेज है जो कि है आरबी, और अपवर्ड फोर्सेज सर आपने बताया था वो हम पॉजिटिव लेंगे, तो आरबी हमारा सर प्लस हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पोर्शन था ये कौन सा पोर्शन था सर, ये बीसी पोर्शन के लिए लिया था, तो अब जो एक्स की वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी सर, 3 मीटर से स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि सर अब हम बी से सी पोर्शन मूव कर रहे हैं, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो सर ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर सी पर सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 3 आ गया और यहाँ से 3 और 9 कितना हो गया 12, ठीक है। तो चलिए x इक्वल टू 3 का मतलब सर एट, हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो बीवी, तो बीवी क्या होगा सर माइनस का 2 इंटू 3 और प्लस सर आरवी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, आरवी की वैल्यू हमारी बेटा 20 आई थी, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल कर आ रही है बीवी की माइनस का 6 प्लस 20 मतलब प्लस का 14 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बेटा हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, सेकंड केस में सी पॉइंट पर पहुंचना है, सी पॉइंट की स्टार्टिंग से दूरी कितनी है सर 3 प्लस 9 मतलब 12, तो हम r की वैल्यू वो x की वैल्यू 12 रखेंगे, तो यहाँ से सर हमारा जो b आएगा वो सी पॉइंट का आएगा और वो क्या आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 12 प्लस आरवी की वैल्यू है सर 20, तो ये हो गया माइनस का 24 प्लस 20 मतलब कि सर माइनस का 4। अब सर हमारा जो माइनस का 4 आए इट मीन्स द शेयर फोर्स इज डाउनवर्ड एट द सी पॉइंट, जहां तक प्लस आ रहा है इट मीन्स अपवर्ड और माइनस आ रहा है तो मतलब डाउनवर्ड, ठीक है। तो चलिए सर हमने बीसी पोर्शन भी सॉल्व कर लिया। अब सर हमारा लास्ट पोर्शन बचता है, अब वो है सर हमारा सीडी पोर्शन। सीडी पोर्शन के लिए जो हम शेयर फोर्स डायग्राम हम बनाने वाले हैं बेसिकली, इसको मैं रफ कर देता हूँ एक मिनट, ठीक है। तो जो हम सीडी पोर्शन के लिए अपना डायग्राम बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होगा, देखिए ये ए पॉइंट हो गया, ये यूडीएल इज कंटिन्यूस अप टू द सी पॉइंट, है ना, सी पॉइंट तक आपका यूडीएल है, और उसके बाद मैंने सेक्शन को यहाँ पर कट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा सी पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, ये आरबी रिएक्शन हो गई, इसकी इंटेंसिटी हमें 2 किलो न्यूटन पर मीटर पता है, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरा 3 मीटर है, ये डिस्टेंस मेरा टोटल 9 मीटर है, ठीक है। और इस पॉइंट पे बेटा एक लोड भी तो लग रहा है 8 किलो न्यूटन का सी पॉइंट पे। अब देखिए मैं फॉर पोर्शन सी डी ले रहा हूँ, सी डी पोर्शन मतलब डी कुछ यहाँ पर आगे कहीं होगा, है ना। सी डी पोर्शन के लिए फिर अगेन मैं लेफ्ट साइड से कंसीडर कर रहा हूँ, और लेफ्ट साइड से जब मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो अब आप रिएक्शन बनाएंगे शेयर फोर्स की। तो देखिए अब आप एक चीज देखिए, जो आपका बेंडिंग मोमेंट जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसकी तो फुल लेंथ कंसीडर कर ली है, तो अब हम यहाँ से बेटा जो ये दूरी है ये x दूरी है, हमारे इतने पोर्शन की यूडीएल लग नहीं रहा है, यूडीएल कितने पोर्शन लग रहा है सर 12 तक लग रहा है, तो अब हमारा जो डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव होगा वो 2 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो ये इसकी इंटेंसिटी हो गई और 12 इसकी लेंथ हो गई, 9 प्लस 3 12 हो गई सर। अब हमने पूरा यूडीएल कंसीडर कर लिया, और क्या है सर, और सर हमारा माइनस का 8 किलो न्यूटन और लेंगे क्योंकि सर ये सी पॉइंट पर डाउनवर्ड लग रहा है। अपवर्ड कौन सा है सर, अपवर्ड हमारा आरबी है, इसके अलावा बेटा हमारा कोई और फोर्स इस पॉइंट पर नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या और कोई फोर्स लग रहा है इसके अलावा, नहीं लग रहा है सर। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बेटा x का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि x का इसलिए रोल नहीं है कि सर यहाँ पर यूडीएल में x हमने कंसीडर करना ही नहीं पड़ा क्योंकि उसको टोटल स्पैन में लग चुका था। तो बेटा जो हमारा आ, अब आप देखिए यहाँ पर जो C पॉइंट पर था और D पॉइंट पर था वो कितना निकल के आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार हम। देखिए
जो हमारी ये वैल्यू निकल कर आ रही है सर, ये 12 दूनी 24 माइनस 8 प्लस 20 है ना। तो ये आ रहा है सर माइनस का 32 और ये प्लस का 20, मतलब माइनस का 12 किलो न्यूटन आ रहा है सर। ये माइनस का 12 किलो न्यूटन आ रहा है, ये सी पॉइंट पर आ रहा है, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी आ रहा है। ये माइनस का 12 किलो न्यूटन सर जो है वो कहाँ पर आ रहा है, जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, सॉरी, है ना। ये सी पर भी आ गया और सर सी से लेके डी तक कोई लोड है ही नहीं, तो ये सर एज इट इज चलता रहेगा कहाँ तक, डी तक। देखिए ये सी पर आ गया माइनस का, और डी पर भी यही होगा, जस्ट जस्ट मतलब डी से जस्ट पहले भी आपका यही फोर्स होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि सर सी से लेके डी तक यहाँ पर कोई लोड है क्या, सी से डी के बीच में सर नो लोड, कोई लोड नहीं है। इट मीन सर शेयर फोर्स जो है वो एज इट इज चलता चला जाएगा जो पॉइंट सी पर आया था। सर कितना है, जो सी से आ रहा है ना, तो ये हमारा सर माइनस 12 किलो न्यूटन है, ये जस्ट लेफ्ट ऑफ डी है। क्यों, क्योंकि जब जब जस्ट लेफ्ट ऑफ डी में आप डी पर जो अपवर्ड रिएक्शन है वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और जस्ट राइट ऑफ डी जैसे ही आप इस सेक्शन के आगे आ रहे हैं बेसिकली ना, तो आपको वो रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी, कौन सी, आर डी वाली, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी, तो सर शेयर फोर्स डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने जस्ट लेफ्ट ऑफ डी जो ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, यहाँ पर आप रिएक्शन कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप डी से हल्का सा आगे बढ़ के देखेंगे तो आपको ये रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो सर ये माइनस की बार रहती है और वो प्लस का बार रहता है, तो जीरो हो जाएगा। तो जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका शेयर फोर्स बेटा निकल कर आ गया, ठीक है। अभी देखिए इसको ड्रॉ हम लास्ट में करेंगे, अब हम पहले बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए बेंडिंग मोमेंट, ये आपका शेयर फोर्स मैंने सारी स्पेन के लिए निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट, तो बेटा बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले फॉर पोर्शन, पोर्शन कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, अब हम बेटा ए बी पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। ए बी पोर्शन जब कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने सेक्शन लिया है ये एक्स एक्स, जैसे शेयर फोर्स में लिया था सेक्शन सेम ऐसे ही लेने हैं। अब आप बताइए इस सेक्शन पर जो एम एक्स होगा शेयर फोर्स, वो बेंडिंग मोमेंट एट द पोर्शन एक्स एक्स, एट द सेक्शन एक्स एक्स, ये क्या होगा। तो सर ये जो हमारा लोड था ये 2 किलो न्यूटन का है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, और ये डिस्टेंस सर हमारी कितनी है, ये डिस्टेंस सर हमारी x है। तो सर ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो अगेन ये आपका कैसा हो जाएगा, देखिए अब मैंने आपको बताया था लेफ्ट में आपका एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, नेगेटिव, और ये सेक्शन के लिए कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज देखिए ये जा रहा है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स, ये तो बना सर हमारा फोर्स, और फोर्स के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या होगी, तो सर वो हमारा देखिए एक्स ये टोटल डिस्टेंस है, और इसका सीजी कहाँ पर होगा सर, x/2 पर होगा। यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, x/2 पर, तो सर और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x/2। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सिंपल है। देखिए मैं आपको यहाँ पर अलग से समझा देता हूँ, ये आपका फोर्स था, इसकी इंटेंसिटी थी 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये डिस्टेंस थी x, इसका जो CG एक्ट कर रहा होगा वो x/2 यहाँ से होगा और x/2 यहाँ से होगा। तो ये इंटेंसिटी तो हो गई माइनस का 2 इंटू एक्स, ये तो फोर्स हो गया, और इंटू इस सेक्शन की इसके CG से डिस्टेंस कितनी है, x/2 है, क्योंकि सर इसका CG x/2 पर लाई कर रहा होगा। तो बस ये यहाँ से आ गया, ठीक है। चलिए तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका जो मोमेंट आया इस सेक्शन पे mx आया वो माइनस का x² आ गया बेटा। अब आप x की वैल्यू रखिए, आप मुझे बताइए जब स्टार्टिंग मैंने x इक्वल टू 0 रखा है, इट मींस वो किस वाले पॉइंट की बात कर रहा है, एम ए, फर्स्ट वाले पॉइंट की, तो सर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू सर पोर्शन ए बी के लिए b पर पहुंचना है, कितनी वैल्यू रखूं सर, 3 मीटर, तो सर यहाँ पर एम बी आ जाएगा 3 3 9 माइनस का 9 किलो न्यूटन मीटर, है ना। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा, एम बी सर हमारा जो आएगा x इक्वल टू 3 का मतलब सर माइनस का 3 का स्क्वायर, मतलब माइनस का 9 किलो न्यूटन मीटर। सर हमारा जो मोमेंट आया वो 9 किलो न्यूटन आया बी पॉइंट पर। तो सर हमने ए बी पोर्शन सॉल्व कर लिया, अब हम पोर्शन बात करते हैं बी सी की, किसकी बात करते हैं, बी सी की। अब आप मुझे बताइए बी सी पोर्शन अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो अब मैं सेक्शन यहाँ पर कुछ लूंगा इस तरीके से, चलिए मैंने ये ले लिया, इस पॉइंट से स्टार्टिंग से सर इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी सर, ये x होगी, ठीक है। आप मुझे बताइए कि इस x x सेक्शन पर मूवमेंट की इक्वेशन क्या आएगी, तो सर ये डाउनवर्ड आपका एंटी क्लॉकवाइज लगेगा इस सेक्शन के अबाउट, तो माइनस लेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड से 2 इंटू एक्स अगेन और इंटू x/2, इस इक्वेशन में तो कोई चेंज है ही नहीं, ये फोर्स हो गया माइनस 2 इंटू एक्स, और x/2 सर हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है। चलिए और क्या हो जाएगा,
सर अब हमारा एक अपवर्ड फोर्स आएगा जो कि रिएक्शन इस सेक्शन के अबाउट देगी क्लॉकवाइज देगी। कैसा देगी? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम क्या लेंगे सर? क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेंगे तो सर ये हो जाएगा आरबी इंटू बेटा ये डिस्टेंस कितनी है, कौन बताएगा ये डिस्टेंस कितनी है? तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस एक्स सी और ये सर हमने इसमें से 3 माइनस कर दिया। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ सही से। देखिए अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि आरबी की इस सेक्शन से जो दूरी होगी वो ये वाली दूरी होगी बेटा, यहाँ से लेके ये वाली दूरी। ये दूरी कितनी होगी? तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस x थी, x में से मैंने ये 3 माइनस कर दी तो कितना बचा सर? ये वाला पोर्शन बचा x माइनस 3। तो यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा? x माइनस 3। क्लियर है ये बात? यहाँ तक क्लियर हो गई बेटा? चलिए जब ये क्लियर हो गई अब x की वैल्यू रखिए। तो पोर्शन BC के लिए अगर B पॉइंट की बात करें तो सर हम 3 मीटर रख देंगे। तो सर यहाँ से हमारा MB आ जाएगा। MB कितना आ जाएगा सर? अगेन ये माइनस का एक्स स्क्वायर था तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस सर अगर हम यहाँ पर RB की वैल्यू रख दें और 3 माइनस 3 होगा तो सर ये वाली टर्म तो 0 हो गई। तो सर अगेन हमारा B पॉइंट पर तो माइनस का 9 किलो न्यूटन मीटर आ गया, जो कि सर हमारा इस पॉइंट पर भी सेम था। चलिए अब C के लिए हम क्या करेंगे सर? एट x इक्वल टू कितना रखें? तो C पर पहुंचने के लिए सर हमें 12 रखना पड़ेगा, क्योंकि C पॉइंट की स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी 12 है। तो सर यहाँ पर MC आ जाएगा और MC आएगा सर माइनस का 12 का स्क्वायर प्लस RB इज हाउ मच? RB इज 20, ठीक है। और ये हो जाएगा x मतलब 12 माइनस 3। तो सर ये वैल्यू आ रही है माइनस का 144 प्लस ये हो गया 12 माइनस 3 20 इंटू 9 मतलब 180। तो सर ये आ गया कितना आ रहा है? ये माइनस का ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो वैल्यू आ रही है निकल के प्लस की 36 किलो न्यूटन मीटर आ रही है। कैसे आ रही है? ये देखिए 180 आ जाएगा, 20 इंटू 9 कितना आ जाएगा बेटा? आप बताइए 180 आ जाएगा नहीं आएगा? 180 में से ये जाएगा तो 36 किलो न्यूटन मीटर आपका सी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो अब आप एक चीज ध्यान करिए, माइनस था बी पॉइंट पर और सी पर प्लस में आया। इट मींस ये माइनस से प्लस गया होगा तो कहीं ना कहीं बीच में जीरो हुआ होगा। और जहां पर आपका बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज करता है, माइनस से प्लस में जाता है, प्लस से माइनस में जाता है, तो जिस पॉइंट पर वो आपके मीट करता है ऐसे पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हो, जहां पर उसका कर्वेचर मिनिमम होता है। और ऐसा पॉइंट जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है या फिर मिनिमम वैल्यू होती है, जीरो वैल्यू होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और देखिए ये 2 नंबर में आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। सो आपको याद भी रखना है। चलिए मैं आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें और अच्छे से बता दूंगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है। चलिए अब लास्ट वाला पोर्शन और देख लीजिए बेटा फटाफट। पोर्शन अब हम सेक्शन कहाँ पर कंसीडर करेंगे सर? अब हम सेक्शन जो कंसीडर करने वाले हैं सी और डी के बीच में, मतलब कुछ यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। तो इसकी बेटा अगेन यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? ये x हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर पोर्शन सी डी पोर्शन के लिए आप मुझे बताइए कि mx की इक्वेशन इस सी डी पोर्शन के लिए क्या बनेगी। तो अब आप फिर से देख रहे हो कि यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो बेटा ये जो पहले आप मुझे बताइए कि फोर्स क्या बनेगा। जो ये यूडीएल है इसको अगर मैं ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉक? सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगेन नेगेटिव होगा, उस सेक्शन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। तो सर माइनस का 2 इंटू सर इसकी टोटल लेंथ 12 अब हम लेंगे। क्यों लेंगे 12 पूरी लेंथ? क्योंकि सर अब हम सेक्शन सी के बाद कंसीडर कर रहे हैं, तो वो तो सर अपनी पूरी लेंथ में लग रहा है ना, तो 12 आ गया। अब जो ये इसका जो सीजी होगा इस यूडीएल का, वो कहाँ पर लाई करेगा सर? वो कुछ यहाँ पर लाई करेगा। और ये सर जो टोटल डिस्टेंस 12 थी, तो ये डिस्टेंस सर सी पॉइंट से कितनी हो जाएगी सर? 6 हो जाएगी। और ये वाली भी कितनी हो जाएगी सर? ये 6 हो जाएगी। हालांकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताइए ये जो पॉइंट है यूडीएल, वो सॉरी ये जो लोड है यूडीएल, ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ पॉइंट लोड, कहाँ पर? 6 मीटर फ्रॉम द सी पॉइंट। लेकिन ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट बनाएगा, तो ये सर इस सेक्शन तक की दूरी कितनी होगी? तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये सेक्शन तक की दूरी देखिए कैसे निकलेगी। देखिए टोटल डिस्टेंस x है इस सेक्शन तक की, और इससे पीछे की अभी मैंने बताई ये दूरी कितनी है? ये दूरी है सर 6। तो x में से 6 घटा दें तो सर हमें ये वाली दूरी क्या मिल जाएगी? यहाँ से लेके सेक्शन तक की दूरी, हाँ सर ये मिल जाएगी। तो ये हो गई सर x माइनस 6। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब आप मुझे बताइए क्या कोई अपवर्ड फोर्स है या कोई और डाउनवर्ड फोर्स है? हाँ तो सर ये 8 किलो न्यूटन भी तो डाउनवर्ड फोर्स है। और सर इसकी दूरी कितनी होगी? तो देखिए अगेन मैं इसको रफ करता हूँ, अब आपको मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए आपको कितनी दूरी निकालनी है? आपको केवल ये वाली दूरी निकालनी है।
यहाँ से ए पॉइंट से लेके सेक्शन तक की दूरी सर कितनी है सर x है, और सर इस x में से अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है सर 12 मीटर, ये सर माइनस कर दूं तो सर मेरे पास ये डिस्टेंस बचती है x माइनस 12, तो मैं सर यहाँ पर लिखूंगा माइनस का 8 इंटू एक्स माइनस 12। अब सर देखिए यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव ले लिया, अपवर्ड भी तो ले लीजिए, अपवर्ड कौन सा है सर, ये रिएक्शन है आरबी, और इसकी इस पॉइंट से दूरी कितनी होगी तो सर ये 3 मीटर, अगर हम एक्स में से माइनस कर दें तो सर ये दूरी निकल कर आ जाएगी कितनी, एक्स माइनस 3, यहाँ से यहाँ तक, तो सर ये आ गई एक्स माइनस 3। अब हम सर ये बहुत लंबी चौड़ी हमारी कैलकुलेशन बन गई। अब हम सर क्या करते हैं, एक हम अपना क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल्स टू कितना रखोगे आप मुझे बताइए, तो सी डी पोर्शन है तो सी पॉइंट की दूरी कितनी है स्टार्टिंग पॉइंट से सर 12 मीटर, तो सर 12 मीटर रख लेते हैं यहाँ पर, तो सर एम सी मतलब सी पॉइंट पर मूवमेंट, तो ये 12 दूनी 24 है माइनस का, और ये 12 माइनस 6 हो जाएगा, ये बेटा 12 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और सर आर भी है 20, और 12 माइनस 3 मतलब 9 हो जाएगा, तो सर जो एम सी की वैल्यू निकल कर आ रही है ये सेम आ रही है उसकी तरह 36 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, सेम नहीं आ रही है, देखिए माइनस का 24 और इंटू ये कितना हो जाएगा 6 है ना, और माइन प्लस का कितना हो जाएगा 20 इंटू 9, जरा कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है। तो ये सेम ही आ रही है बेटा, है ना, अगेन सेम आ रही है, तो ये आ गई 36 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए अब बेटा ये तो आपने x इक्वल टू 12 मतलब सी पॉइंट, अब डी पॉइंट की तो बात करिए, तो एट x इक्वल टू डी की दूरी कितनी है स्टार्टिंग पॉइंट से सर 3 और 9 12 और 3 15, 15 मीटर रखिए। अब 15 मीटर जब आप रखेंगे तो एम डी कितना आ रहा है निकल के, एम डी सर आ रहा है हमारा माइनस का 24 था, और सर इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रखिए यहाँ पर कितनी 15, 15 माइनस 6, ठीक है, और अगेन माइनस 8, और सर यहाँ पर x की वैल्यू रखी फिर से 15, तो 15 माइनस 12, और सर प्लस में आ जाएगा हमारा क्या, प्लस में आ जाएगा आरबी है सर 20, और इंटू सर x माइनस 3 मतलब 15 माइनस 3। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको इसका वैल्यू बताता हूँ, ठीक है। तो आपकी यहाँ से जो वैल्यू आ रही है डी पॉइंट पर वो कितनी आ रही है निकल के, तो देख लेते हैं एक बार, ये आ गया माइनस का 12 इंटू 9 है ना, माइनस का 12 इंटू 9, और माइनस का क्या आ रहा है देखिए 8 माइनस का 8 इंटू 3, ठीक है, 8 इंटू 3, और प्लस का कितना आ रहा है बेटा, प्लस का आ रहा है 20 इंटू 12, ठीक है, ये आ रहा है 20 इंटू 12। अब आप जरा इसको कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर कितना निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड द जीरो, मतलब आपका जो डी पॉइंट पर जो आपका मूवमेंट निकल कर आएगा वो आपका बेटा निकल कर आएगा 0। तो यहाँ तक बेटा अपनी कैलकुलेशन हो गई सारी, ये हमने देखिए सी पॉइंट डी पॉइंट ए पॉइंट तो सबके लिए निकाल लिया। अब देखिए अब मैं आपको एक रफली मतलब एक डायग्राम दिखाता हूँ शेयर फोर्स का, अब आप खुद बताइए यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है 0 है, मैं इसको ना अलग पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, और कलर ले लेता हूँ, विच कलर, ये वाला, देखिए इस कलर से मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ सारे पॉइंट, देखिए बी ए 0 आया, बी बी सर हमारा -6 आया, शेयर फोर्स एट बी पॉइंट है ना। चलिए हमारा सर सी पॉइंट पर कितना आया है, अच्छा ये बी पॉइंट पर सर हमारा प्लस का 14 भी आया है, और सर सी पॉइंट पर हमारा माइनस का 4 आया है, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। फिर सर हमारा सी पॉइंट पर माइनस का 12 आया है, और अगेन सर डी पॉइंट पर हमारा ये आया 0 है ना, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट का कौन सा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को किसी प्रकार की। चलिए देखिए अभी हमारे सारे फोर्सेस अभी मैं आपको लिखूंगा अलग एक पेज पे फिर बताऊंगा, और देखिए एम एक्स एम ए पर कितनी आई है बेटा, ये वैल्यू 0 आई है, मोमेंट की -9 किलो न्यूटन मीटर आया है ना, हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें आगे, मैं अभी आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा ना। और इस सी पॉइंट पर आपका बेटा कितना आया है 36 आया है, ठीक है, और डी पॉइंट पे कितना आया अगेन, डी पॉइंट पे सर हमारा 0 आया, ये हमारा सर एम डी पर है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, देखिए मैं सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए एम ए पर 0,
है ना। और एम बी पर आपकी कितनी वैल्यू आई है, एम बी पर सर -9 आई है किलो न्यूटन मीटर। एम सी पर सर कितना आया है, सर एम सी पर मेरा आया 36 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद सर मेरा और क्या आया है, एम डी पर सर कितना आया है, 0, है ना। तो ये सारे सर मेरे मूवमेंट्स आ गए। इसी तरीके से सर शेयर फोर्स की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं सारी। सर शेयर फोर्स मेरा ए पॉइंट पर कितना आया है, सर शेयर फोर्स मेरा ए पॉइंट पर 0 आया है। फिर सर बी पॉइंट पे मेरे दो शेयर फोर्स आए हैं। पहला आया है सर -6, है ना। फिर वो -6 किलो न्यूटन से सर गया है +14 किलो न्यूटन तक, है ना। फिर सर मेरे सी पॉइंट की बात करता हूँ, तो सी पॉइंट पर सर जो मेरी दो वैल्यूज आई हैं, है ना। एक तो सर मेरा निकल कर आया है सी पॉइंट पर -4, ठीक है, -4 किलो न्यूटन। और सर सी पॉइंट पर -4 किलो न्यूटन से कहाँ तक गया है सर, +12 किलो न्यूटन। ठीक है, कहाँ तक गया है, एक मिनट देख लेते हैं पीछे। हाँ, -12 किलो न्यूटन तक गया -4 से। ठीक है, और फिर सर मेरे डी पॉइंट पर क्या गया है सर, -12 से 0 तक गया है। ठीक है, तो यहाँ तक सर मेरे ये शेयर फोर्स और बेंडिंग में। अब इनको चलो ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैं कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रफली, है ना। देखिए ये मैंने इसके सेम एक्सिस के एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली। ठीक है, फिर जितने पॉइंट्स थे उन सबको बेटा मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये बी पॉइंट था इस तरीके से, ये सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था। मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, बाकी डायग्राम मैंने एक क्लियर ले रखा है, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए ए पॉइंट पर कितनी वैल्यू है, सर ए पॉइंट पर 0 है, बी पॉइंट पर पहले -6 है, फिर +14 है। तो देखिए अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये आपको पॉइंट मेंशन करने, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। जितना भी आपका पॉजिटिव वैल्यू है वो इस लाइन के ऊपर लेकर चलेंगे और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है वो इस लाइन के नीचे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं कहां पर जा रहा हूँ सर, 0 to -6 जा रहा हूँ। तो देखिए ए पॉइंट पर 0 था सर, बी पॉइंट पर -6 है, तो ये आ गया। तो ये बेटा मेरा क्या है, नेगेटिव वाला पोर्शन है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है सर, ये वैल्यू है सर 6 किलो न्यूटन। अब देखिए इसमें माइनस से सर मेरा कहाँ जा रहा है, सर माइनस से प्लस का 14 जा रहा है। तो प्लस का 14 सर मतलब उसी पॉइंट पे ऊपर की तरफ मुझे चलना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, प्लस के लिए मुझे कहाँ चलना पड़ेगा, ऊपर। तो सर ये मेरा प्लस का 14 आ गया। तो सर ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई, यहाँ तक प्लस की 14 हो गई। चलिए अब सी पॉइंट पर देखिए, सी पॉइंट पर सर माइनस का 4 गया है और माइनस के 4 से माइनस का 12 गया है। तो सर अब हमें इस लाइन के बीच में जाना पड़ेगा। सर इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा ये शेयर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो सर ये मेरा माइनस का 4 आ गई वैल्यू, है ना, ये मेरी 4 आ गई। और सर इसी पॉइंट पे माइनस के 4 से क्या देखने में मिलेगा, माइनस के 12 तक जाएगी। तो ये बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। और सर इसके बीच में कोई लिमिट नहीं है, तो ये यहाँ पर सर जस्ट लेफ्ट ऑफ द डी, है ना, जस्ट लेफ्ट ऑफ द डी सर ये मेरी क्या थी, माइनस का 12 था। और सर डी पॉइंट के जस्ट राइट में क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के ये वैल्यू कितनी है सर, 12 किलोमीटर। तो सर ये मेरा पोर्शन हो गया, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ये अगेन नेगेटिव वाला पोर्शन है, लाइन के नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो इसको कुछ लोग मतलब इस तरीके से हैचिंग करके दिखा देते हैं ना। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ हैचिंग करके, और थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आप हैचिंग कर सकते हो। अच्छे से स्केल से बनाइए पेपर में। ठीक है, जो भी पोर्शन आपका इसके अंडर में आ रहा है उसको आप अच्छे से हैचिंग करके दिखा सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, तो ये आपका शेयर फोर्स। और देखिए आप इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान दें तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी। क्योंकि जब जब भी कोई वैल्यू प्लस से माइनस की तरफ जाएगी तो बेटा कहीं ना कहीं बीच में 0 तो होगी ही। तो देखिए अब ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। इसी तरीके से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा देखो ध्यान से, ये मैंने बनाया है और ये सेम चीज मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। तो देखो ध्यान से, यही सेम डायग्राम क्लियर जो आपको दिखाया है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये शेयर फोर्स डायग्राम है। ठीक है, 0 था ए पॉइंट पर, 0 से -6 गया है बेटा बी पॉइंट पर, और -6 से फिर 14 गया है बेटा ये बी पर ही। फिर माइनस से सर ये वाला पोर्शन देखिए प्लस है, ये माइनस है ना। इसमें अगर आप अपन चाहें तो इस तरीके से हैचिंग दिखा सकते हैं। और बेटा इसमें देखिए फिर जब ये प्लस के 14 से माइनस का 4 गया है सी पॉइंट पर, तो ये यहाँ पर आ गया। और उसी पॉइंट पर देखिए कंसंट्रिक जब भी लोड होगा तो वहां पर आपको सडन शेयर फोर्स डायग्राम में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये 4 था
और ये 4 था और ये डाउनवर्ड था -8 किलो न्यूटन, तो डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, तो 4 में 8 और माइनस हो गया तो देखिए 12 आ गया, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये सर हमारा ये आ गया और सर इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ये हमारा 12 किलो न्यूटन है। तो ये वाला पोर्शन सर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये सर हमारा शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। ठीक है, अब चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू ए पॉइंट पर एम ए 0 था, देख लेते हैं क्या 0 था? हाँ सर, ए पॉइंट पे 0 था, बी पॉइंट पे सर माइनस का 9 था, तो चलिए बी पॉइंट पे माइनस का 9 आएगा। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2 डिग्री करवाया है, क्यों 2 डिग्री करवाया है, मतलब पैराबोला क्यों आया है? क्योंकि सर जब भी, अच्छा आप इसकी इक्वेशन ध्यान दीजिए, देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन दिख रही है ये कितनी डिग्री है, एक्स की पावर कितनी है सर 2 है, तो यहाँ पर ये 2 डिग्री कर्व बनेगा, मतलब पैराबोला बनेगा 2 डिग्री का। ठीक है, अगर क्यूब होता, एक्स का क्यूब होता तो क्यूबिक पैराबोला बन जाता। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये सर हमने स्टार्ट करा यहाँ से 0 से, और सर ये बी पॉइंट तक हम क्या आ गए, माइनस का 9 आ गए, बी पॉइंट पे माइनस का 9 था। चलिए अब सी पॉइंट पर जरा देख लीजिए, सी पॉइंट पर कितनी बेटा वैल्यू, तो सर सी पॉइंट पर 36 है, वो भी प्लस की, तो अब सर हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखिए हम ये माइनस के 9 से सर इस कर्व को फिर अगेन 2 डिग्री लेकर आए हैं, और कहाँ तक गए हैं, 40 तक, 36 तक गए यहाँ पर सी पॉइंट तक। ठीक है, सी पॉइंट तक 36 गए, और सर डी पॉइंट पे अगेन हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से यहाँ देखिए जितने पोर्शन में यूडीएल लगेगा उतने पोर्शन में 2 डिग्री कर्व चलेगा। उसका रीजन है क्योंकि जो आपका मतलब यूडीएल होता है ये क्या करता है, 2 डिग्री इक्वेशन देता है, इसकी वजह से सर हम 2 डिग्री फिगर बनाते हैं, मतलब हम पैराबोला बनाते हैं 2 डिग्री का। ठीक है, क्यूबिक पैराबोला भी होता है, स्क्वायर पैराबोला भी होता है। यूबीएल जो होता है यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड, है ना, इस तरीके से जो आपका होता है, इसमें बेटा जो आपका आता है वो बेटा आपका क्यूबिक पैराबोला आता है बेंडिंग मोमेंट केस में। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम केस में। चलिए यहाँ से यहाँ तक बेटा ये 1 डिग्री कर्व है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर कोई लोड लगी नहीं रहा। ठीक है, तो ये 0 आ गए सर हम एमडी पर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए जहां, देखिए मैंने आपको बताया था पीसी, ये रहा आपका पीसी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, मतलब नेगेटिव से कहाँ जा रहा है सर, नेगेटिव से प्लस में जा रहा है, तो कहीं पर 0 तो हुआ होगा सर। ऐसे पॉइंट को जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस में, या ऐसा पॉइंट जहां पर उसका कर्वेचर मिनिमम होता है, या ऐसा पॉइंट जहां पर उसके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिनिमम या 0 होती है, तो ऐसे पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? जल्दी बोलिए, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, ऑब्वियस है सारी चीजें बेटा, है ना? चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं इसी तरीके के अभी ये आपका ओवरहैंग पोर्शन था, ये आपका ओवरहैंगिंग बीम था। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा वो कैंटिलीवर पर लेकर आऊंगा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम पर और बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन होगा जो आपको जनरली कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आपको जनरली कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और ये वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि इस बार आ सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे क्वांटम से या कहीं ना कहीं से कर लेते हैं अरेंज, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये आपको आपके प्रीवियस पेपर में, आप पिछले 10 साल के 20 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसके ज्यादा चांसेस है इस तरीके के और क्वेश्चन। मेरे कहने का मतलब ये एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए ओवरहैंग बीम हो गया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देयर आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू क्लास।